हाँ। जी प्लीज। जब मैं कहता हूं द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इसका मतलब है कि जानवरों में से वो जो कुत्ता है वो वफादार है। जब मैं कहता हूं अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो इसका मतलब किसी भी कुत्ते को ले लें वो वफादार ही होता है। क्योंकि देखें द आर्टिकल जो वो सिंगुलर के साथ भी यूज होता है, प्लूरल के साथ भी। ठीक है। अब दूसरी इसकी एग्जांपल जो एक अभी रिस्पेक्टेड ने मुझे एग्जांपल देने की कोशिश की थी, वो क्या है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो थी आई सॉ ए स्नेक। आई सॉ ए स्नेक। जब मैं कहता हूं ये एक डिफरेंट एग्जांपल है उससे आर्टिकल के यूसेज की। द स्नेक इज कोबरा। पहले सेंटेंस में मैंने क्या कहा? आई सॉ ए स्नेक। व्हेन आई से आई सॉ ए स्नेक, तो मैं कहता हूं मैंने कोई सांप देखा। आई सॉ ए स्नेक, आई सॉ ए स्नेक, मैंने कोई सांप देखा। इसका मतलब है कि मुझे उस स्नेक की नस्ल का, उसे रंग का कंफर्म नहीं है कि वो कौन सा सांप है। व्हेन आई से द स्नेक इज कोबरा, वो सांप जो मैंने देखा, वो सांप जो मैंने देखा वो क्या है? वो कोबरा है। इंडेफिनेट आर्टिकल क्या करता है? वो जनरलाइज करता है आपके किसी भी सिंगुलर नाउन को। जब आप उसी सिंगुलर नाउन के साथ द आर्टिकल लगाते हो तो आप उसको पर्टिकुलराइज करते हो, आप उसको पर्टिकुलराइज करते हो। जी बेटा, मेरी बात की समझ आ रही है आप लोगों को? अब नेक्स्ट जो बेटा बात सुन रहे हैं आप? जी सर, जी समझ आ रही। जी सर। अब यस सर। देखिए सेकंड अप्रोच जो हमारी है, आपने प्लीज हाँ में हाँ मिलाते जाना ताकि मुझे पता चले कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। जी राइट सर। अब देखें, अब आ जाता है हमारा यूजेज कि हमने जो ए और एन है, हम इसको कहाँ यूज करते हैं? जी फरा, इसको कहाँ यूज करते हैं? ए कौन सी नाउन के साथ आता है और एन कौन सी नाउन के साथ आता है? फरा फैज साहबा, फरा अब मेरा ख्याल आपका माइक बंद है। जी प्लीज। सदफ आप बताइए कि एन कौन सी नाउन के साथ यूज होता है और ए कौन सी नाउन के साथ यूज होता है? सर एन आएगा वोवल्स के साथ और जी ए हसन आएगा साहब आप क्या कहते कॉन्सोनेंट्स हैं? के साथ। प्लीज गेट स्पीडी, प्लीज गेट स्पीडी। जी हसन साहब। सर सॉरी सर, मैं जरा थोड़ा सा साइड पे था, आ गया हूँ सर वापस। सॉरी सर, जी हसन साहब, अर्जेंट हम मैटर था सर। ए को कहां पे यूज करते हैं और एन को कहां पे यूज करते हैं? सर वॉल्स के लिए हम एन को यूज करते हैं। ए ई आई ओ यू से अगर कोई वर्ड शुरू हो तो उसको हम वहां पे हम एन का इस्तेमाल करेंगे, और आम के लिए सर जितने भी होंगे बाकी जी जो जी, आई गेट इट होंगे सर, आई गेट इट उनके लिए रिस्पेक्टेड। सर जी फरा फैज साहबा, जी सर। मेरा क्वेश्चन बेटा आपने सर सुना? एन। हम्म। जी जी सर। सर जहाँ पे हमारे पास वॉवल से स्टार्ट होंगे वर्ड्स, उनमें एन आएगा और बाकी सब के साथ हम ए यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्टेड, ये चीज देखिएगा, वॉल, ठीक है, वॉल, नॉट वॉवल। ठीक है जी। हमारी जो जो आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, यकीनन स्कूल लेवल पे यही पढ़ाया जाता है, ऐसे ही कहते हैं। रिस्पेक्टेड, हम एन को हमेशा उस नाउन के साथ यूज करेंगे जो साउंड देता है ए की या अलिफ की। इसके अलावा किसी नाउन के साथ ये यूज नहीं होता। मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी अब सर। ट्राई करके देख लें। सर ये यस सर। सिर्फ, काइंडली रिपीट कीजिएगा, मुझे आवाज नहीं आई थी। बहना मैं ये कह रहा हूं कि आप एन को यूज करते हैं
सिर्फ उस वर्ड के साथ जिसके फर्स्ट लेटर अलिफ आएगा या ए आएगा, ए की साउंड देगा या अलिफ की साउंड देगा। ये जो स्कूल टीचिंग है ना, वॉल्स वाली, ये वॉल्स वाली कोई टीचिंग नहीं इसमें, आर्टिकल के यूजेज में ऐसी कोई टीचिंग नहीं है। जी मेरी जी बात जी समझ सर। रही है सदफ आप? जी जी सर जी सर। सर। आप देखो लाइक बेटे, जैसे हम हॉर्स के लिए इवन वो नहीं, ठीक है सर, सॉरी। अब एमए के लिए क्या लगेगा? एन एम ए। कौन सर? सर इसका मतलब है हमने सारी लाइफ ये वैसे जुगाड़ के अंदर ही गुजार दी है। आप सारे ये लेक्चर पे आगे तो आए, जरा आपको पता चल जाएगा। आपको अपने सवालों के जवाब यहीं पे मिलते जाएंगे। मैंने कहा था मैं एक दफा लेक्चर ले लें, उसके बाद मैं आपको अपना तारफ करवाऊंगा। ठीक है, यू आर एट राइट प्लेस, इंशाल्लाह यू आर इन सेफर हैंड्स। जी, उसके बाद जी, एन एल एल बी, एन एस डी ओ। ये ले बेटा, आपका जो एन यूज होगा वो सिर्फ उस वर्ड के से पहले यूज होगा जो कि ए ए और और अलिफ अलिफ की के साउंड साथ। देता है। अब मुझे एक बच्ची ने, मैं एक कंपेटिटिव एग्जाम में बैठा, कहती सर फिर इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, क्या लगाना चाहिए? ये क्या वर्ड है फरा, ये कौन सा वर्ड है? ऑब्जेक्ट। जी कामरान साहब, ऑब्जेक्ट। कौन सा वर्ड है ये? सर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। बेटा मैंने उस बच्ची को पता क्या आंसर किया था? मैंने कहा बेटे आपको आंसर मिल जाएगा, बस आप इसका तलफ़ुज़ दुरुस्त कर लें। ये वर्ड ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ये वर्ड। या इस ऑब्जेक्ट, या नेटिव मेरी बात स्पीकर सुन रहे हैं कॉल आप? इट एज ऑब्जेक्ट। मेरा मोबाइल, मैंने क्या कहा? ये वर्ड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। नहीं ऑब्जेक्ट। है, ये ऑब्जेक्ट वर्ड है। सर ये ओ से स्टार्ट हो रहा है तो फिर ऑब्जेक्ट कैसे हुआ सर? सर जी ये ऐसे ही होगा जैसे अब आप अभी सुनने लगे हैं सर। अभी आपको मैं सुनवा देता हूँ, रिस्पेक्टेड। ठीक है सर, आपने ये अभी आपने तो खुद ही तो एक स्टेटमेंट दी थी कि हम सारी उम्र क्या पढ़ते रहे। जी, आप जरा साउंड को सुनिएगा। जी, नेटवर्क एक्सेस का रौला पड़ गया यहाँ पे। जी, यस सर। आप अपनी डिक्शनरी है आपके पास, तो अभी खोलें अपने मोबाइल में से, इस लफ्ज को लिखें और उसकी साउंड चेक करें। ऑब्जेक्ट। हाँ जी, ऑब्जेक्ट। यस ऑब्जेक्ट, सर, इट इज ऑलवेज ऑब्जेक्ट, काइंड ऑफ। ऑब्जेक्ट। ये वर्ड या क्या बोला जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। ऑब्जेक्ट। ये यस सर। ऑब्जेक्ट वर्ड है, ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। तो मैंने कहा बहना फाइन। आप इसका तलफ़ुज़ दुरुस्त कर लें, आपको लफ्ज खुद लिखने आ जाए। ऑनेस्ट, नॉट ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, नॉट ऑनेस्ट। देखें अब ये इट डजंट मीन कि मैं आपको फिनेटिक्स एंड फिनोलॉजी समझा रहा हूं। मेरा जस्ट ताल्लुक है आपके एन के यूजेज के लिए। इससे आगे मैं फिनेटिक्स एंड फिनोलॉजी में नहीं जाऊंगा आपके साथ। ठीक है, ये वर्ड जो पढ़ाते हैं ना, वॉल्स की जो बात कर रहे हैं, जो वॉल्स की बात करें जी, वॉल्स का ये मसला, वॉल्स आ जाए, ये करना है, रिस्पेक्ट है। ये वैसे भी जो वर्ड आप बोल रहे हैं ना वो नहीं है, ये जो ये वॉवल नहीं है, ये वॉवल नहीं है, ये वॉवल नहीं है। आप इसको भी सुन लें, अभी सुन लें। आप किसी बच्चे के पास अगर है तो वो सुन ले, ये वॉवल वर्ड है ही नहीं है, वॉल, वॉल, वॉल। ठीक है वॉल। जी, वॉल। सुना आपने? वॉल। जी, जी रिस्पेक्ट है, ये वॉवल नहीं है ये। अब देखें, वॉल। चलिए कॉन्सेप्ट आपकी दुरुस्त हो गई, ठीक हो गया बेटे। आपको पता चल गया आर्टिकल दा जो वो सिंगुलर के साथ होता। अब देखें यहां पर, आई सॉ ए स्नेक, मैंने कोई सांप देखा। बच्चे क्या पढ़ते? मैंने एक सांप देखा। एक का कोई भाई, एक की इंग्लिश वन होती है या नहीं होती? रिस्पेक्टेड,
ये बेसिकली जो आ लगता है या ए लगता है, ये डिटर्मिनर लगता होता है। ये उसके लिए न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं है। न्यूमरल एडजेक्टिव 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। आ स्टैंड फॉर डिटर्मिनर। वो डिटर्मिन करता है, नाउन को आइडेंटिफाई करता है कि नाउन अपने नंबर में क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। इज इट क्लियर? ओके। आई सॉ स्नेक, मैंने कोई सांप, द स्नेक इज कोबरा, हाँ वो सांप जो मैंने देखा। जब मैं कहता हूं आई सॉ स्नेक, इसका मतलब है कि मैंने कोई सांप देखा, मैंने कोई सांप देखा। वाने से द स्नेक इज कोबरा, इसका मतलब है वो सांप जो मैंने देखा वो कोबरा है। कोबरा था। इज इट क्लियर बेटा? यहां तक समझ आई आप लोगों को? जी यस सर। सर। लेट्स। जी सर। अब आ जाता बेटा नेक्स्ट हमारा, ये चीजें मैं, और जीरो आर्टिकल को लिखने की क्या कंडीशन है बेटा? ये जो सम है ना, सम आपके 3 फंक्शन करता है, क्योंकि मैंने आपको ए और एन समझा दिया बेटे। सम 3 फंक्शन करता है मेरे बच्चों। ये आर्टिकल का फंक्शन करता है बेटा, ये एडजेक्टिव का फंक्शन करता है बेटा, ये आपके प्रोनाउन का फंक्शन करता है। इज इट क्लियर? क्योंकि जी देखो सर। एक चीज जिंदगी में याद रखिएगा, आपने डिफरेंट लेवल्स पे पढ़ा है, माशाल्लाह आप बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, आज भी आप पढ़ते हैं। लेकिन बेटा जब आपने इंग्लिश लैंग्वेज की बात करनी है ना, इंग्लिश जुबान की बात करनी है, इंग्लिश के किसी भी वर्ड की जब आपने लर्निंग करनी है, तो आपने एक चीज जहन में रखनी है। आपने बेटा पहली चीज जो किसी भी वर्ड के बारे में देखनी है, वो देखना है उसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। दूसरी चीज आपने देखनी है उसका फंक्शन। फंक्शन। आप देखें स्ट्रक्चर में ये क्या है, हेड। स्ट्रक्चर में क्या है, हेड। सारे है ना, ये इसका डेनोटेटिव मीनिंग है, क्योंकि डिक्शनरी यही कहती है। अब मेरा क्या मुराद है, मिस्टर अली इज माई हेड, क्या हो गया सर यहां पर? फंक्शनल हो गया ना? जी। यस सर। कैसे वर्ड फंक्शन हो गया, ये इसका कॉनोटेटिव मीनिंग आ गए। अब कॉनोटेटिव मीनिंग से क्या मुराद है बेटा? कॉनो कॉनोटेटिव मीनिंग। अच्छा, कॉनोटेटिव का मतलब है इंप्लाइड मीनिंग। इंप्लाइड मीनिंग से क्या मुराद है? जो इस सेंटेंस में इसका मतलब लिया गया उसको कॉनोटेटिव मीनिंग कहते हैं। बेसिकली किसी भी वर्ड का जो कॉनोटेटिव मीनिंग होता है, वो उस वर्ड की फंक्शन को डिस्क्राइब करता है। किसी भी वर्ड की कॉनोटेटिव मीनिंग जो होती है ना, वो उसके वर्ड की फंक्शन को डिस्क्राइब करता है। यस सर। क्लियर बेटा, समझ रहे हैं? आप देखें, जी यस सर। सर। द हेड ऑफ माई कार इज डिस्टर्बिंग। अब यहां पे क्या आ गया, इसका सेंस और चाहे वो गैजेट की सेंस में आ गया। द हेड ऑफ माई कार इज डिस्टर्बिंग। तो यहां पे क्या आ गया जी, यहां पे उसकी मीनिंग, और यहां पे वो गैजेट की सेंस में, गैजेट की सेंस में आ गया। यहां पर ये पार्ट्स ऑफ बॉडी शो कर रहा है, यहां पर अथॉरिटी को शो कर रहा है, यहां पर वो गैजेट को शो कर रहा है। मतलब अब समझ आए कि किसी भी वर्ड को जब आपने देखना है ना रेस्पेक्टेड, तो आपने बुनियादी तौर पर पहले उसके स्ट्रक्चर को देखना है, फिर आपने उस वर्ड की फंक्शन को देखना है। इज इट क्लियर? यस सर। जी सर। अब देखो, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सम कैसे फंक्शन कर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न बेटे। सम सबसे पहले जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल लिखने की दो ही कानून, दो ही असूल होते हैं बेटा।
पहला असूल ये है कि ये हमेशा प्लूरल नाउन के साथ है, बॉयज आर प्लेइंग। पहला असूल क्या है कि ये हमेशा प्लूरल के साथ आए। प्लूरल के साथ आएगा। दूसरा असूल ये कि ये अंडरस्टूड होगा मगर लिखा नहीं जाएगा। फरा, मेरी बात सुन रही हैं आप? जी सर, जी सर। ये सेंटेंस में अंडरस्टूड होगा मगर लिखा नहीं जाएगा। इंग्लिश में डिफरेंट 5 वर्ड्स हैं जो अंडरस्टूड होते हैं, जो लिखे नहीं जाते। ये पहली एग्जांपल नहीं है आपके सामने। रिस्पेक्टेड आपका एक प्रोनाउन भी है जो सेंटेंस में अंडरस्टूड होता है, लिखा नहीं जाता। व्हेन आई से obey your parents, when I say obey your parents, I mean to say you obey your parents। कामरान साहब, समझ आ रही है? यस सर। जी सर। इंग्लिश में 5 वर्ड्स हैं। इंग्लिश में यस 5 सर। वर्ड्स हैं। 2 मैंने पढ़ा दिए आपको। एक मैंने आपको यहां पर यस सर। सम जीरो आर्टिकल पढ़ा दिया। जी। ये सेंटेंस में अंडरस्टूड सम। है मगर लिखा नहीं जाएगा। व्हेन आई से सम बॉयज आर प्लेइंग, आई मीन टू से सम बॉयज आर प्लेइंग। सम। Obey your parents. When I say obey your parents, I mean to say you obey your parents। ये पहला यूज था इसका। द सेकंड, some boys are playing। रिस्पेक्टेड यहां पर जो सम है, ये बेटे अब आर्टिकल का फंक्शन नहीं कर रहा, अब ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, डिटर्मिनर का फंक्शन कर रहा है। अब यहां पर ये आर्टिकल नहीं है, अब यहां पर ये एडजेक्टिव है। अगर नहीं लिखा जाएगा प्लूरल नाउन से पहले तो ये आर्टिकल है। अगर प्लूरल नाउन से पहले लिखा जाएगा तो ये आपका इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, तादाद को शो करता है मगर डेफिनेट तादाद नहीं है। बेटा समझ रहे मेरी बात को? जी सर। तीसरा, ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का फंक्शन करता है। तीसरे इसका फंक्शन क्या है? सम ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग। आप देखें बेटे, यहां पर क्या कर रहा है? यहां पे आपके प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है। यहां पर ये प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है। बेटा बात की समझ आई आपको? यहां पर ये प्रोनाउन है। यस जी सर। सर। यहां पर ये ना बेटे आर्टिकल है ना ये एडजेक्टिव है, यहां पर ये प्रोनाउन है। क्योंकि बेटे प्रेपोजिशन, सुनने ये रूल बेटा, ग्रामर क्या कहती है, जब प्रेपोजिशन ऑफ के साथ 2 वर्ड मिलाए जाए ना तो वो हमेशा फंक्शन करते हैं नाउन फ्रेज का। अब अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, बेटा समझ रहे हैं मेरी बात को? जी सर। अब देखें, यस सर। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड नाउन फ्रेज? आपको नाउन और नॉन फ्रेज के डिफरेंस का पता है? नो, नो सर। यू डोंट नो। नो आई नो, सर। आई नो यू डोंट नो। आई नो यू डोंट नो। सुने बेटा, बेटा ये क्या है? आई प्रोनाउन, फरा प्रोनाउन है ना? वी जी। प्रोनाउन, यू प्रोनाउन, बॉय प्रोनाउन, गर्ल प्रोनाउन, सॉरी नाउन, टीचर नाउन, स्टूडेंट नाउन। बेटा ऐसे ही है। जी सर। बेटे कोई भी वर्ड जब अपने स्ट्रक्चर में होता है, अपने स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है, तो वो आपका वर्ड प्रोनाउन भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। इज इट क्लियर? बात की समझ आई? जी सर। व्हेन आई से आई टीच बॉयज, तैबा, सॉरी वो सदफ, अब क्या है बेटे यहां पर ये आई? जी जी सर, सॉरी। बेटा आप देखें, आई टी। ये प्रोनाउन है तो ये यहां पर जी। क्या है? फर्क क्या है ये? आई। यस बेटा।
सर यहाँ ये सब्जेक्ट है सर। बेना ठीक है, प्रोनाउन। फंक्शन क्या कर रहा है गुड़िया? टीच। जी फरा, ये क्या है? बेटा सुने, टीच। कोई भी वर्ड, लिसन टू मी प्लीज। जब हम किसी वर्ड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो बेटे प्रोनाउन भी हो सकता है और वो नाउन भी हो सकता है। ठीक है, बात की समझ आ जी रही है सर। आपको? जी सर। जी सर। लेकिन जैसे ही वो वर्ड फंक्शनल होगा ना, तो वो ना वो प्रोनाउन रहता है ना वो नाउन रहता है, वो बेसिकली बन जाता है आपका नाउन फ्रेज। ओके। क्या बन जाता है वो? नाउन नाउन फ्रेज। फ्रेज। ये मैं नहीं कहता, ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर कहती है। ये ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर कहती है कि यहां पर ये प्रोनाउन है, यहां पर ये नाउन है, यहां पर ये नाउन है, लेकिन जैसे ही ये फंक्शनल होगा तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका नाउन फ्रेज बन जाएगा। बेटा आपको डिफरेंस का पता चल गया, व्हाट इज नाउन एंड नाउन फ्रेज? आई थिंक जी सर। आपको ये जी भी सर। पता जी चल सर। गया। यस सर, यस सर। अच्छा बेटा, यहां पे एक और बात आ गई, दैट्स क्लियर। मैंने आपको मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि आपका सब्जेक्ट सेंटेंस की शुरू में होता है, मिडल में होता है, एंड पे होता है। मैंने आपको यह भी सिखा दिया कि वो सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। मैंने आपको यह भी सिखा दिया कि आर्टिकल बेसिकली इंग्लिश में तीन होते हैं: डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल सिंगुलर नाउन के साथ भी आता है, प्लूरल के नाउन के साथ भी आता है, और इंडेफिनेट आर्टिकल सिंगुलर नाउन के साथ आता है, और जीरो आर्टिकल हमेशा प्लूरल नाउन के साथ आता है। बेटा देखें, आपने ये तो सीख लिया कि आपका सब्जेक्ट, आपको पता है कि कौन कौन सा वर्ड ऐसे सब्जेक्ट फंक्शन करता है फरा? जी सर। कौन कौन सा वर्ड ऐसे सब्जेक्ट फंक्शन करेगा? सर ही, शी, इट। बहना ये तो सारे प्रोनाउन बता रही हैं आप, ये तो एक वर्ड हो गया प्रोनाउन। जी कामरान साहब। सर नाउन और प्रोनाउन जी दोनों दो फंक्शन वर्ड हो गए करेंगे बेटा, एज सब्जेक्ट। दो हो गए। मैं कुछ और भी सर जानना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि कम से कम आप हाँ मुझे नाउन। 7-8 नाम बताएं वर्ड्स के जो एज ए सब्जेक्ट एज नॉन फंक्शन करते हैं। आप में से कोई बच्चा बता सकता है? जी सदफ, कैन यू नहीं सर डिस्क्राइब द इतने वर्ड्स फंक्शनिंग एज अ सब्जेक्ट और वर्ब? वीवो 2424, so I want to know your name please, explain yourself, respected। ये विवो विवो वाले हमारे कौन मोहतरम है? जी प्लीज। जी ये साहब कोई हसन। अंडर कवर है। मैं कहा ये सर साहब कोई अंडर कवर एजेंट है। जी जी वो ठीक है जी, सर कोई भी। अच्छा मेरी बात सुनिएगा बेटा, एक बात ना, आप मेरी बात को ध्यान से सुन लें। मेरे लेक्चर्स जो होते हैं ना, ये डिस्कशन बेस्ड होते हैं, आपने देख लिया स्टाइल को। ठीक है, मैंने आपको यस बताया सर। था कि मैं आपका तारफ आपको बाद में करवाऊंगा। बस मैं आपको इतना यकीन करवाता हूं, इतना यकीन दिलाता हूं कि इंग्लिश ग्रामर में इंशाल्लाह पेस जो आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है ये अनपैरेलल है, अनमैच्ड है। हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी के साथ आप देखेंगे कि आपको कोई चीज भी, कोई करीब करीब से भी आपको नजर नहीं आएगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरा हर लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, बड़ा प्रोडक्टिव होगा और रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। ठीक है, मैं बाकी मेरा 27 ईयर्स की टीचिंग एक्सपोजर है। मैं कोई 15 साल से CSS PMS को पढ़ा रहा हूँ, आपके लोगों को भी पढ़ा रहा हूँ। और वैसे जो अगर मैं प्रोफेशनल टीचिंग मैंने 97 में स्टार्ट की थी, तो बेटा आप खुद गैस कर लेंगे कितने साल मेरा तजर्बा है। और मैं कोई भी, मेरी लाइफ का ऐसा दिन नहीं है कि खुदा ना खास्ता जिंदगी मौत या खुशी शादी इसके अलावा कोई ऐसा दिन है जब जिस दिन मैंने इंग्लिश ग्रामर पे रिसर्च नहीं किया। पर मेरी बात सुन रही हैं आप? यस सर, आई एम लिसनिंग। जी, तो आप इंग्लिश ग्रामर के हवाले से एक बात की तसल्ली रखिएगा, इट डजेंट मैटर कि यहाँ पे ग्रुप के ग्रुप में मेरे पास, ये मैटर ही नहीं करता। मुझे इतना पता है जो बच्चा मेरे पास आएगा उसे इंग्लिश ग्रामर कहीं और पढ़ने का मजा नहीं आएगा उसके बाद। जी रिस्पेक्टेड, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि कौन कौन सा वर्ड एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है? तो रिस्पेक्टेड देखें ना, ये मेरे वर्ड हैं जो एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करेंगे।
ये वो वर्ड्स हैं जो कि एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करेंगे। मेरा नाउन एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है, प्रोनाउन करता है, पोजेसिव प्रोनाउन करता है, नॉमिनल करता है, जेरेंड करता है, इन्फिनेटिव करता है, फ्रेज करता है। मैं क्लॉज को भी पढ़ाऊंगा कि नाउन का फंक्शन कैसे करता है, और इसमें हमारी बहुत ज्यादा टीचिंग है इंशाल्लाह। ये यहां पे आके जब हम बेटे इन वर्ड्स को कंप्लीट कर लेंगे ना, फिर हम ना एक चीज को मुकम्मल कर लेंगे, और वो हमारी कौन सी चीज होगी कि हमने सब्जेक्ट का, वर्ब और ऑब्जेक्ट का लीनियर ऑर्डर स्टडी कर लिया है। उसके बाद हमारा लेक्चर स्टार्ट होना है। जी प्लीज। जी फराज साहबा प्लीज, आई वांट टू नो योर व्यूज और फीडबैक ऑन दिस टॉपिक। इट डजंट मीन कि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है, क्या जो मैंने पढ़ाया वो बातें आपकी समझ में आई। जी रिस्पेक्टेड फरा। Of course, sir, lecture it is quite fruitful for me for the reason there were the clarity of the concept. I had been the misconceptions which are now clear today. It is very start and the very right very beginning. And at the beginning, I realized there are the number of the things which require to be corrected. So meaning thereby this lecture, I myself is on the right direction by joining this class. So thank you very much, honored. Ji Hassan Saab, what's your feedback, respected? Sir, I have taken number of classes in the CSS and PMS because the CSS written examination was passed by me. But after this, number of experience has been taken. It's not the praise or something. It's the reality that there are difference and a lot of difference. So I'm feeling it. Yeah, just you are just like a Baba of English or grammar. Thank you very much. It's a It's great शुरू honor, के sir. अंदर इस तरह इस शुरू के अंदर एक हमारे आगा साहब होते थे जी 2004-5 के अंदर, आगा जियाउर रहमान लाहौर में। उनके बाद अगर किसी को देखा है तो हमने इंशाल्लाह ताला, बाकी ये को प्रेज नहीं है, वक्त से पता चल जाएगा। Inshallah, अल्लाह sir. खैर करेगा, अल्लाह आपको सलामत रखे सर। थैंक यू सो मच सर। Ji Kamran Joyasa, what's your feedback, respected? This your compliments are for the students who will listen to my lecture. Ji please. Kamran Saab. Kamran Joya. Ji Sadaf Saba, what's your feedback, please? जी सर, आई एम ग्लैड दैट आई टुक दैट लेक्चर बिकॉज मुझे ये लग रहा है कि सिंस आई हैव स्टार्टेड स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट इंग्लिश, दिस इज फर्स्ट टाइम दैट आई एम गेटिंग द करेक्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। Great honor. रादर प्रोनाउंसिएशन भी मैंने देखी, लाइक द कॉन्सेप्ट यू गेव अस ऑफ वोवल्स, राइट, वॉल्स, दैट वाज इनक्रेडिबल। और इसको मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी सर। आई थिंक दिस इज लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी इफ आई डू इंशाल्लाह टेक इंशाल्लाह, दिस मैंने आपको अपॉर्चुनिटी। बेटा पहले भी आप लोगों को बताया था। देखिए जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो अपने टीचर के लिए हमेशा उसके बच्चे ही होते हैं, और आप लोग मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हो, और इंशाल्लाह आप देखेंगे मैंने कहा था कि यू आर इन सेफर हैंड्स। मेरे लेक्चर के बाद आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि मैं किस लेवल का टीचर हूँ। ये सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, एक्चुअली मैं अपने कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मेरे कॉन्सेप्ट्स ग्रामर में काफ़ी तसल्ली बख्श हैं, और मेरे बच्चे जो वो सेटिस्फाइड होते हैं। तो इफ यू अलाउ इंशाल्लाह। मी सर, इफ यू अलाउ मी टू स्पीक फर्दर, मैंने सर ट्वाइस सीएसएस क्लियर किया है और बड़े अच्छे स्कोर से क्लियर किया है। गुड। जुडिशरी भी क्लियर की है, और उसके लिए मैंने टीचर्स की भी हेल्प ली है। और अगर मतलब मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं इसको कह रही हूँ कि ये वंस फॉर लाइफ टाइप अपॉर्चुनिटी है, तो ये वाकई में है। इंशाल्लाह। इसमें कोई ऐसा ये नहीं है कि ये अप्रेजल है या ये मैं काइंड ऑफ फ्लैटरी है, बट दिस इज द रियलिटी सर। हमारे यहाँ पर नेटिव इंग्लिश स्पीकर तो है नहीं है, जी और बिल्कुल। जो टीचर्स हैं वो इस तरह इन डेप्थ स्टडी करते ही नहीं है। जी इवन जो बुक्स भी लिखी हुई हैं इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, वो भी इस तरह इन डेप्थ नहीं लिखी हुई। जी तो बिल्कुल दिस इज ऐसे। इनक्रेडिबल सर, अगर आप ये काम कर रहे हैं, दिस इज इनक्रेडिबल। जी मैं अगर नहीं, मैं डेफिनेटली ऐसे कर रहा हूँ बेटा। जिससे लोग खाना खाते हैं ना 3 टाइम, मैं 3 टाइम रिसर्च करता हूँ। मेरा सारा दिन काम ही यही होता है मेरी बहना। मैं करता ही ये काम हूँ, क्योंकि मैंने ये एक अहद किया हुआ अपने अल्लाह से कि मैंने अपने बच्चों को इंशाल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि जिस बच्चे को अल्फाबेट आती है ना, जिसको एबीसी आती है, और वो हर जगह से मायूस हो चुका है, वो मेरे पास आ जाए, मैं उसको उसकी जो अल्फाबेट से उठाऊंगा।
एक्चुअली द वर्ड आई यूज द अल्फाबेट, नॉट अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, ठीक है बेटा। अल्फाबेट से जी मैं बच्चे को उठाता हूँ और इंशाल्लाह जैसे आप फील कर रहे हैं मैं उस लेवल पे लेके जाता हूँ अपने बच्चों को। जी प्लीज यू कैन कॉन्टेक्ट टू मिस अनम, आप अनम से रब्ता कीजिएगा एंड वी विल कंटिन्यू। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। पता नहीं कितना